तो रिलेटिव रिएक्टिविटी मतलब हम कंपैरिजन करेंगे अभी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो इसमें बच्चों सिंपल है, टूवर्ड्स आगे लिख लेना, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसमें हम ऐसा बोलते हैं बच्चों कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को अगर हम कंपेयर करें, एल्डिहाइड एंड कीटोन को अगर हम कंपेयर करें तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि एल्डिहाइड्स जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ना उसमें एक ही तरफ आर है और आर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देने से ना कीटोन में, क्योंकि दो आर है, इलेक्ट्रॉन देने से दोनों साइड से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये कम हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। मतलब टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी कम हो जाएगी, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना वो कम हो जाएगी। मतलब क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे ना, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इतना रहेगा ही नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें इतनी पोलैरिटी नहीं रहेगी, तो फिर न्यूक्लियोफाइल इसको मुश्किल से अटैक करेगा। ऊपर से जो ये आर है ये बल्कि होता है, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने देता भी नहीं है आसानी से। तो दो रीज़न है बच्चों जिसकी वजह से जो अल्डिहाइड्स हैं न्यूक्लियोफाइल उनको ईजीली अटैक करता है, ईजी अटैक। यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा अटैक कैसा है बच्चों, कैसा रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। तो विच इज़ मोर रिएक्टिव, अल्डिहाइड। और एक कंक्लूजन भी निकलेगा कि लेसर द कार्बन मोर द रिएक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, आप लोग चाहे साथ साथ लिख लो कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव as in ketones the additional R group decreases the electrophilicity of carbonyl carbon and also causes या creates steric hindrance towards nucleophile, ठीक है। मैं एक साथ नोट कर लेंगे, वैसे थोड़ा सा मैं आगे कराता जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ऐसा इधर देखो अब आगे। अब इसमें ना क्वेश्चंस, इसमें कंक्लूजन क्या निकला अभी, कंक्लूजन ये लिखना कि लेसर द नंबर ऑफ कार्बन्स मोर द रिएक्टिविटी। तो दो इसके ऊपर बड़े अच्छे से क्वेश्चंस हैं, वो देख लो। एक क्वेश्चन है, अरेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं बड़े अच्छे। अरेंज द फॉलोइंग towards reactivity towards HCN। जैसे कभी ऐसा बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ अरेंज करो, कभी कोई केमिकल दे देंगे। अब HCN वाला जो है वो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है ना। तो उसमें देखो ऐसे दे रखे हैं, देखो एक है एसिटल्डिहाइड, एक है एसीटोन, एक है डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन और एक है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन एक पार्ट ये है, एक पार्ट है एसिटोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड, ऑर्थोटोलोअल्डिहाइड
और पैरा नाइट्रो, या इसको भी पैरा कर देना, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये एक बार आप ट्राई करो। पहले तो मैं वो स्लाइड कर देता हूँ, तो बेटे अब कर लो। कम है। अब जैसे देखो बेटे, इसमें आंसर में क्या होगा कि देखो सबसे ज़्यादा, इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा ABCD। तो इसका जो आंसर है बच्चों फर्स्ट पार्ट का, सबसे कम रिएक्टिव होगा बच्चों C, क्योंकि डाई टर्शरी ब्यूटाइल मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है। उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा D से थोड़ा सा ज़्यादा B, और B से भी ज़्यादा कौन सा होगा A, क्योंकि A में 2 ही कार्बन है, एसिटल्डिहाइड मतलब इथेनॉल। अच्छा, इसमें अगर मैं इन दोनों को ABCD नाम दे दूं ऐसे, तो उस केस में बच्चों B पार्ट के आंसर में बोलेंगे सबसे कम रिएक्टिव A है, क्योंकि वो कीटोन है। कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं, एसिटोफिनोन बेंजीन के ऊपर कीटोन हो गया। और इसमें C हो जाएगा बेटे, क्योंकि टॉलो मतलब मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप जो है वो बेकार है। फिर उसके बाद B, और नाइट्रो ग्रुप अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहाँ पे अच्छा होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी को। तो ये था हमारा रिलेटिव रिएक्टिविटी वाला टॉपिक, कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ज़्यादा कार्बन होंगे तो